नमस्कार दोस्तों 17 जनवरी को अफ़गानिस्तान के काबुल में 2 जजेस पर अटैक करके उन्हें असैसिनेट कर दिया गया। फिर उसके अगले दिन टेलीकॉम मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक कार को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। फिर एक दिन बाद वहाँ के जो प्रोविंस था साउथ में, उसमें अटैक किया गया और जिसमें एक जर्नलिस्ट घायल हुआ। ज़्यादातर असैसिनेशन कार में बॉम्ब लगा के, मैग्नेटिक बॉम्ब लगाकर या फिर बाइक से पीछा करके और गोलियां चलाकर किए जाते हैं। काबुल की जो ट्रैफिक है उसकी वजह से ये टारगेट काफ़ी इजी भी हो जाते हैं। असैसिनेशन पहले भी काफ़ी होते आए हैं, पर ये जो स्केल में अब हो रहे हैं और साथ ही साथ टाइमिंग और जो विक्टिम वो सिलेक्ट कर रहे हैं, जो चूज़ कर रहे हैं, उससे रीजन में ख़तरा और भी ज़्यादा, पैनिक और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पुलिसमैन से लेकर के सोल्जर्स और सिविल सोसाइटी, सिविल सर्वेंट, सबको टारगेट किया जा रहा है। तालिबान और गवर्नमेंट के बीच पीस टॉक होने के बाद भी इस तरह के अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। वहीं तालिबान इन सब में अपने इन्वॉल्वमेंट को मना कर रहा है, पर उसके बाद भी जो लोग हैं उनका मानना है कि इसमें तालिबान ही इन्वॉल्व है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि पर्सनल दुश्मनी की वजह से अटैक्स किए जाते हों या फिर दूसरे क्राइम्स की वजह से। कुछ केसेस में दूसरे मिलिटेंट ग्रुप भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर केसेस की बात करें, ज़्यादातर नंबर्स की बात करें, तो इसमें तालिबान ही इन्वॉल्व है। ऐसा इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि तालिबान पहले भी गवर्नमेंट के जो वर्कर्स हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको निशाना बनाता आ रहा है। साथ ही साथ जजेस को उसने निशाना बनाना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो उनके लोग थे तालिबान के, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया था। वैसे भी वायलेंस तालिबान का मेन हथियार रहा है। वो मानते हैं कि अमेरिका 2018 में जो नेगोशिएशन के लिए तैयार हुआ था, वो इन अटैक्स की वजह से ही हुआ था। इन अटैक्स की वजह से ही जो अमेरिका अपने ट्रूप्स को वापस बुला रहा है, वो पॉसिबल हो पाया है। अमेरिका के ऑफिशियल्स इस डील के बाद, पीस डील के बाद, ये मानते थे, उनका कहना था कि तालिबान अफ़गानिस्तान में ये सारे अटैक्स को बंद कर देगा, जबकि तालिबान ने इन पीस टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ऐसा लगता है कि तालिबान ये सारे असैसिनेशन वहाँ की गवर्नमेंट को वीक दिखाने के लिए या फिर उन पर प्रेशर डालने के लिए कर रहे हैं। इतने ह्यूमिलेशन के बाद भी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि इन सारे परपिट्रेटर्स को वो फांसी देगी, पर असल में वो एक मूक दर्शक बन के खड़ी हुई है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जो लोग मर रहे हैं वो जर्नलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, यानी वो एजुकेटेड है, ओपन माइंडेड लोग हैं। तालिबान सिस्टमैटिकली इन लोगों का मैसेकर कर रहा है, इन सबको मार रहा है। वहीं अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फोर्सेस 2001 के बाद से काफ़ी कम है और मई के महीने में जो ट्रूप्स रिमेनिंग हैं उनको वापस लौटना है। अमेरिका में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि वो अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस मई के महीने में वापस बुलाए, जिसकी वजह से तालिबान और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर इस पीस टॉक को तोड़ते हुए, उसको डिले करते हुए वहाँ पे वो ट्रूप्स को बनाए रखें, क्योंकि तालिबान वैसे भी इस पीस टॉक को काफ़ी वीक कर चुका है। दूसरी तरफ देखेंगे तो तालिबान की सोच वही है कि सिर्फ वायलेंस से ही वो नेगोशिएशन और अपना काम करवा सकते हैं। ये था इस टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।